हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीएस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। मात्र एक ही वीडियो में आप महात्मा गांधी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम पुतलीबाई। इनकी शादी मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से कर दी गई। इनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए और 1891 ईस्वी में लंदन से वापस भारत आ गए। इसके बाद मुंबई में ही वकालत करना शुरू किए, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए। इसी अवधि में महात्मा गांधी के पास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए बुलावा आता है, जहां पर उन्हें दादा अब्दुल्ला और उनके भतीजे के बीच संपत्ति के विवाद को कानूनी ढंग से समाप्त कराना था। 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी अफ्रीका में डबरन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, जहां उन्हें ब्रिटिशों के रंगभेद का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उस समय का ये नियम था कि ट्रेन के फर्स्ट क्लास का टिकट केवल अंग्रेज ही लिया करते थे और महात्मा गांधी भी फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे। उसी समय एक अंग्रेज आता है और महात्मा गांधी से उनके जगह से हटने को कहता है, लेकिन महात्मा गांधी इस बात से इनकार करते हुए अपना टिकट दिखाते हैं और अंग्रेज उन्हें सेंट मॉरिस वर्ग स्टेशन पर उतार देता है। इसी प्रकार आगे चलकर 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन पत्रिका भी निकाले। 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी की। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना और 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखी। 1913 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया प्रथा की समाप्ति करते हैं और 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए महात्मा गांधी अपने देश भारत वापस लौट आते हैं और यही कारण है कि 9 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं और 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम भाषण देते हैं और 1916 में ही कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिभाग करते हैं। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और 1917 में ही चंपारण आंदोलन भी करते हैं। यह आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों पर 3/20 भाग की खेती नील के लिए कराई जाती थी। इसे ही 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देने योग्य यह है कि उस समय अंतराल में यूरोप में रासायनिक नील का उत्पादन होने लगा था, जिस कारण से भारतीय नील की कीमतें घटने लगी और किसानों के खेतों की उर्वरक क्षमता भी घट गई थी। इस आंदोलन में गांधी जी को शामिल होने के लिए राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और महादेव देसाई किए। अतः यह आंदोलन गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था और यह आंदोलन सफल भी हुआ। इसमें भारतीय किसानों को 25% का मुआवजा भी प्राप्त हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन करते हैं और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन भी हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी 1919 में हुए खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता भी करते हैं।
खिलाफत आंदोलन के होने का कारण टर्की वर्तमान की तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाना था। इसी प्रकार 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नामक एक कानून पारित हो जाता है। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून के साथ साथ बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा। इस कानून के लागू होने के कारण ही 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर भारतीय जनता शांतिपूर्ण ढंग से रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही थी। तभी एक अंग्रेज डायर ने वहां पे उपस्थित भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक घटना घट जाती है, जिसमें कुछ आंदोलनकारियों ने ब्रिटेन के 22 सिपाहियों को पुलिस थाने में जिंदा जला दिया, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद हो गया। इसे ही हम चौरी चौरा नामक कांड के रूप में जानते हैं। इस घटना के कारण ही महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा हुई। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की ही शुरुआत मानी जाती है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू होती है। इसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 385 किलोमीटर और 241 मील की यात्रा के बाद 24 दिन के बाद 5 अप्रैल को महात्मा गांधी नौसादी जिला पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कर को समाप्त कर देते हैं और 1930 में ही तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी 1930 में लंदन में हो रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल हुए। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1931 में एक समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आगे चलकर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन जीरो हावर चलाया और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस और अन्य बड़े नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में बंद कर दिए, जिसके उपरांत युवा भारतीय आगे आए। इसके मुख्य जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली आदि भारतीयों ने रेडियो से प्रसारण करते हुए उपरोक्त आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। महात्मा गांधी यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दिए थे। महात्मा गांधी अपने जीवन के प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किए थे। महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन में प्रयोग किए। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस बापू कहे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे।
वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। थैंक यू।